वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, आपने थंबनेल में देखा कि आने वाले कल का भविष्य तो ऑफ कोर्स दोस्तों एक ऐसी कंपनी है जो सही में एक लॉन्ग टर्म का दाव बन सकता है। बिकॉज आने वाले कल में उनका डिमांड रहेगा, उनके बिजनेस जिंदा रहेंगे। बिकॉज जिस टेक्नोलॉजी में वो काम करती है तो आने वाले कल में उनके अच्छे खासे डिमांड होने की उम्मीद है। तो जी हाँ, इसी के बीच में Q4 के नंबर्स आ चुके हैं और जिसका मैं सुबह से ही इंतजार कर रहा था। और साथ ही साथ एक डिविडेंड को लेकर अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल रही है। तो कौन सा वो स्टॉक है, क्या है पूरा खबर, और उसके साथ साथ नंबर्स कैसे रहे हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इधर पे हाईली रिकमेंडेशन है कि आप चाहे तो अकोमोडेट कर सकते हैं। ऑलरेडी गाइस ये स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका है और आपको अच्छा खासा मार्जिन मिल रहा है, चाहे तो एंटर कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले बहुत ही बारीकी से रिजल्ट पढ़ेंगे और लास्ट में जो फाइनल वर्डिक्ट क्या होगा उसको डिस्कस करेंगे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। गाइस बहुत ही पुअर क्वालिटी हमें देखने को मिल रही थी जब मैं डाउनलोड किया, तो इसको रोटेट करना पड़ा वरना समझ में नहीं आ रहा था। तो एनीवेज अगर आप देखें तो इनके जो नंबर्स हैं वो दोस्तों हमें देखना बनता है कि इनके नंबर्स क्या देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें टोटल इनकम, जी हाँ इधर पे अगर आप देखें तो इनके पूरे इनकम कैसे देखने को मिल रहे हैं तो सब दोस्तों रुपीस इन करोड़ से तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्पेल करूँगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो पहले 31 मार्च 2020 की बात की जाए, लास्ट क्वार्टर की, लास्ट ईयर के, तो अगर आप देखें तो इधर पे दोस्तों 1595 रुपीज़ इन करोड़ था, जो बढ़कर कितना हो चुका है दोस्तों इनके रेवेन्यू 2134 रुपीज़ इन करोड़। मतलब इनके रेवेन्यू काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। मतलब टॉप लाइन में अच्छे खासे रेवेन्यू बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्वार्टर की बात की जाए तो ये 1995 रुपीज़ इन करोड़ से अभी बढ़ कितना हो चुके हैं 2134 रुपीज़ इन करोड़। मतलब मैं अगर देखूँ तो अच्छे खासे नंबर्स में उछाल देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ दोस्तों हमें होते हैं खर्चे, बिकॉज कंपनी खर्च भी करती है, कंपनी के एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो कंपनी के एक्सपेंस की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी के एक्सपेंस पहले 1417 रुपीज़ इन करोड़ से अभी की बात की जाए तो 1876 रुपीज़ इन करोड़ हो चुके हैं। मतलब इनके अगर रेवेन्यू बढ़े हैं तो उसके संग संग खर्चे भी बढ़े हैं। क्वार्टर की बात की जाए तो पहले 1735 रुपीज़ इन करोड़ से जो कि अभी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं 1876 रुपीज़ इन करोड़ हो चुके हैं। तो जी हाँ दोस्तों, पूरे चीज़ को एडजस्ट करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट निकलता है जो बहुत ही ज़्यादा ईजी हमें देखने को मिलता है। इनकम माइनस जो एक्सपेंस होते हैं वो करने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आता है। तो जी हाँ दोस्तों, सारी चीज़ को एडजस्ट करने के बाद, टैक्स को एडजस्ट करने के बाद अगर आप देखें तो इनके नेट प्रॉफिट में 136, पहले कितना था गैस 136 रुपीज़ इन करोड़, अभी कितना हो चुका है 189 रुपीज़ इन करोड़। मतलब अगर आप देखें तो मैसिव जंप हमें देखने को मिल रहा है वाई ऑन वाई, ईयर ऑन ईयर। अगर आप देखें क्वार्टर तो जी हाँ दोस्तों, अब पकड़ सकते हैं कि फ्लैट ही है। लास्ट क्वार्टर की बात की जाए 193 रुपीज़ इन करोड़ से अभी कितने हो चुके हैं 189 रुपीज़ इन करोड़। वैसे अगर इनकम की बात की जाए तो इनकम में अच्छे खासे हमें नंबर देखने को मिल रहे हैं। तकरीबन देखें तो 40% के आसपास इनके प्रॉफिटेबल जो प्रॉफिटेबिलिटी है दोस्तों उसमें उछाल देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल हमें देखने को मिल रही है। तो अगर आप देखें तो इनके जो EPS 8 अभी कितने हो चुके हैं 11.09 के आसपास। मतलब मैं बोलूँगा एक अच्छा खासा डिसेंट सा उछाल देखने को मिल रहा है। ऑल दो क्वार्टर फ्लैट है। तो नंबर्स की बात की जाए तो टॉप लाइन बहुत ही अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप देखें रेवेन्यू वाइज में, अगर आप देखें कंपनी के प्रॉफिट तो उसमें भी कोई कमी नहीं है, कंपनी के प्रॉफिट भी अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों जो डिविडेंड को लेकर अनाउंसमेंट है, जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने 6 रुपये का फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। तो जी हाँ, बधाई हो। अब कौन सा वो स्टॉक है और क्या है फंडामेंटल्स, और दोस्तों आने वाले कल में भविष्य के रूप में ये काम कर सकता है, बिकॉज इनके बिजनेस जिंदा रहेंगे। तो एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। इस स्टॉक का नाम अगर आप देखें तो अमराजास बैटरीज लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, अगर बताएं कि बहुत सारे बैटरीज का भी ज़माना है, आने वाले कल में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दौड़ेंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे जो क्रूशियल जो रोल प्ले होगा वो चार्जिंग स्टेशन, पावर स्टेशन, और वो कंपनियां जो बैटरी प्रोवाइड करेंगे। तो जी हाँ, अगर आप देखें तो मार्केट में दो ही प्लेयर हमें देखने को मिलते हैं, एक है अमराजा और दूसरा है एक्साइड। ऑल दो एक्साइड की बात की जाए तो उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है लिथियम आयन बैटरी की, मैं आऊँगा उसके ऊपर भी। लेकिन अगर आप देखें चार्ट पैटर्न तो बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों इधर पे अगर आप देखें तो कंपनी पिछले कुछ समय से एक रेंज बाउंड देखने को मिल रही है। ऐसे कंपनी को आप टॉप पे खरीदेंगे तो पैसा नहीं बना पाएंगे, लेकिन ऐसे कंपनी को जिस सपोर्ट पर भी ट्रेड कर रही है आप पैसा ज़रूर बनाएंगे। क्योंकि आने वाले कल में जो लिथियम आयन बैटरी हो गए इनका डिमांड होने वाला है। कोई भी बैटरी, इवन आपको पता है कि रिक्शा भी जो चलते हैं दोस्तों आने वाले कल में उसमें भी हमें देखने को मिला डेवलपमेंट है। अभी बैटरी से रिक्शा चल रहा है, इवन स्कूटर हो गए, मोटरसाइकिल्स हो गए, सारे बैटरी से हमें ज़माना देखने को मिल रहा है। इवन टेस्ला की बात की जाए तो बैटरी बहुत ही अहम भूमिका प्ले करता है। तो इसी बीच में अगर आप एक्साइड की बात की जाए तो उनके पास जो लिथियम आयन बैटरी की अच्छी खासी शाखा देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमराजा पीछे हैं, जी नहीं दोस्तों, अमराजा भी इसमें काम करना स्टार्ट कर चुके हैं।
इस हाल ही में फरवरी का आर्टिकल है, इसके पहले मैंने अमराजा को कवर भी किया था, तो बहुत लोग बोले कि सर ये लिथियम आयन सेल्स में काम नहीं करती है। ऑफ कोर्स नहीं करती है, लेकिन इन्होंने अपना जो डेब्यू है वो दे दिया है। फरवरी के ही आर्टिकल हमें देखने को मिलते हैं जिन्होंने तिरुपति में अपना जो रिसर्च है वो स्टार्ट कर दिया है। पहले ये इंपोर्ट करवाते थे, उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है कि खुद ही आत्मनिर्भर बन रहे हैं। और आने वाले कल में ये बैटरीज़ का बहुत ही डिमांड है। आई विश दोस्तों आपका नाम ज़रूर सुना होगा इनका। एमरॉन जो बैटरीज़ है वो अमराजा बैटरीज़ के अंदर ही हमें देखने को मिलते हैं। एस 40% वाई ऑन वाई जंप खराब नहीं होता, बिल्कुल मैं बोलूँगा बहुत सम्मानजनक जंप देखने को मिलता है। अगर आप देखें ऑटो एंसिलरीज पार्ट में बहुत जगह पे फ्लैट होना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ऑटो के सेल्स के बारे में आपको पता ही है इस कोविड के क्रैश के दौरान कैसा इंपैक्ट हुआ। तो एनीवेज अगर आप देखिए फंडामेंटल, तो ये स्टॉक दोस्तों 551 के आसपास लो था, डबल हो चुका है लो से। लेकिन देखिए मार्केट कैप 13,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब ये एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक देखने को मिलता है। डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो बहुत ही शानदार है, 1.39% के आसपास देखने को मिलता है। इंडस्ट्री पी 21 के आसपास है, ये अपने इंडस्ट्री पी के समान देखने को मिलता है। स्लाइड हमें प्रीमियम वैल्यूएशन देखने को मिलता है। इंडस्ट्री पी 21 के आसपास है, इनका पी 22 के आसपास देखने को मिलता है। कंपनी के पास कितना रिजर्व और सरप्लस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी के पास 3638 रुपीज़ इन करोड़ का रिजर्व सरप्लस देखने को मिल रहा है। अदर पैरामीटर की अगर बात की जाए तो जैसे आरओई होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी होते हैं, कंपनी के ऊपर कर्जा है या फिर नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस अगर आरओई की बात की जाए तो 18 के आसपास है, जो बहुत ही अच्छी बात है। आरओसी की बात की जाए 21 के आसपास इनको मिलते हैं। अगर आप देखें करंट रेशियो विच इज ऑल्सो वेरी गुड, और देखें कंपनी के ऊपर डेट, ऑफ कोर्स ऑल्सो एक डेटलेस कंपनी आप कंसिडर कर सकते हैं। ऑल दो 2021 का डेटा अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे रिजल्ट हाल ही में आया है तो ये पूरा करने के बाद अपडेट हो जाएगा। तो इनके जो पैरामीटर्स हैं, जो मैट्रिक्स है, वो काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ते हैं। कंपनी के ऊपर डेट का भी कोई बर्डन नहीं है, और कंपनी के जैसे बताया कि फ्यूचर काफ़ी सुनिश्चित देखने को मिलते हैं। तो कंपनी का जो सेल्स हैं आप देख सकते हैं कि वो ठीक ठाक देखने को मिलता है। कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग है, तो थोड़ा स्लो चलने वाली कंपनी है, इस बात को समझिएगा। लेकिन आने वाले कल में ये माना जा रहा है कि इनके सेल्स में गजब का स्पाइक हमें देखने को मिलेगा। आने वाले 10 साल 12 साल में लिथियम आयन बैटरी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही फेमस होने वाली है। इवन और भी कुछ नया टेक्नोलॉजी अडेप्ट हो जाएंगे तो वो भी बात की बात है। लेकिन मार्केट में अगर आप देखें तो एक्साइड और एमरॉन, ये दो बैटरीज आपको ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। अपने पीयर से अगर कंपेयर करें तो जी हाँ दोस्तों, अच्छे खासे अगर आप देखें तो वैल्यूएशंस में अगर आप देखें तो एचबीएल पावर है, एवरेडी है, एक्साइड है। तो एक्साइड इनका असल पीयर्स हमें देखने को मिलता है। वैल्यूएशंस की बात की जाए तो मोरलेस दोनों आसपास ही हमें देखने को मिलता है, कॉन्सोलिडेटेड हैं। तो आप समझ के चलिए ये अपने वैल्यूएशंस के ज़्यादा ऊपर नहीं है, मतलब आप देखें तो रफली एक फ्लैट से ही देखने को मिल रहा है। बस एनालिस्ट का क्या मानना जाए, एनालिस्ट का क्या मानना है, कंपनी में क्या दम है या फिर नहीं है। दोस्तों मेरा भी क्या मानना है, मेरा हाई रिकमेंडेशन है कि अगर आप ऐसे स्टॉक को उठाना चाहते हैं तो ऑफकोर्स उठा सकते हैं। अगर आप देखें लोअर साइड की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम दिखाई पड़ती है। इवन 206 रुपये का डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस किया है। कंपनी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करती है, और ऐसा बताया कि कंपनी के जो वैल्यूएशंस हैं वो आने वाले कल में और भी बढ़ सकते हैं, बिकॉज कंपनी के बिजनेस में दम है, बिकॉज सर्वाइव कर सकती है। आने वाले कल में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। उसमें जो अमराजा बैटरी हो गए, एक्साइड बैटरीज हो गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। उसके साथ साथ आपको पता चार्जिंग स्टेशन हो गए, केमिकल्स हो गए, इसके पहले मैंने बहुत बार आपको वीडियो कवर किया है। तो इनमें से अगर आप देखें तो डाउन साइड की बात की जाए तो एनालिस्ट के माना जाए तो हायर साइड पे पॉसिबिलिटी 35% का है, जो इनके ऑल टाइम हाई नहीं बल्कि एक साल का जो हाई है वो देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर मीडियम जाता है तो 16% का प्रॉफिट है। अगर आप देखिए लो साइड पे तो ज़्यादा मुझे लगता है गुंजाइश नहीं है 15% का। मुझे लगता है कि अगर 5-7% भी गिरता है तो एक अपॉर्चुनिटी होगी। तो अगर आप देखें रिस्क टू रिवॉर्ड तो बहुत ही शानदार है, मैं बोलूँगा 1:2 के आसपास लॉन्ग टर्म निवेश है दोस्तों। इस भाव पे इसको आराम से एकोमोडेट कर सकते हैं। लास्ट के डिलीवरीज की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, अच्छे खास देखने को मिल रहे हैं। 39% के आसपास इनकी डिलीवरीज देखने को मिल रही हैं। 5,83,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं, उसके अगेंस्ट में 2,31,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। मोटर होल्डिंग की बात की जाए 28% का स्टेक प्रोमोटर के पास हमें देखने को मिलता है, ये लेटेस्ट डेटा है दोस्तों। एफआईएस की बात की जाए तो एफआईएस बहुत इंटरेस्टेड हैं, 21% का स्टेक एफआईएस ने बढ़ा के रखा है। डीआईएस की बात की जाए तो इनके पास भी अच्छा खासा स्टेक देखने को मिलता है। अगर आप देखें रफली दोनों को मिलाने के बाद 35% जो स्टेक हैं वो हमें स्ट्रॉन्ग हैंड में देखने को मिलते हैं। अगर आप देखें पब्लिक के पास भी बहुत ही हेल्दी परसेंटेज इसका भाव 38% निकल के आता है। इस नंबर्स की बात की जाए तो नंबर्स उन्होंने बहुत अच्छा पोस्ट किया है, और मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म बेट बनता है। मार्केट चाहे जैसा भी रिएक्ट करे डजंट मैटर, लेकिन आपको ये स्टॉक दोस्तों अच्छे खासा डिस्काउंट में मिल रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 1025 इनके टॉप दिखाई पड़ रहे थे, उसके अकॉर्डिंग में आपको 200 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा डाउन साइड की पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। बीच में दोस्तों ये 760 के आसपास जाते हुए देखने को मिला था, उधर पर मैंने बताया भी था कि आप चाहे उठा सकते हैं, और मेरी अभी करंट राय यही है कि आप इधर पर उठा सकते हैं। बीच में इनके 2 प्लांट बंद होते हुए देखने को मिले थे, जिनसे इनमें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था, लेकिन उसके फिर से वो प्लांट रिज्यूम हो गए थे। तो मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही अच्छी है, और हर एक डिप जो है दोस्तों इधर पे घुसने का मौका है। लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, और लेना चाहते हैं तो इस पर स्टडी करके चाहे तो माल उठा सकते हैं। बस मुझे लगता है कि जो कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही प्रॉमिसिंग है, इसलिए गाइस मैंने आपको बहुत सारे डेटास दिखाएं, सिर्फ नंबर्स नहीं बताएं बल्कि आपको डेटास दिखाएं, इनके वैल्यूएशंस बताएं,
और इनके साथ साथ जो पीयर्स है वो भी बताएं। ऑफकोर्स एक्साइड भी और ये दोनों अच्छी कंपनी है, लेकिन वोलेटिलिटी के मामले में ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। और FIS का भी बहुत ह्यूज स्टेक है और अदर जो फाइनेंशियल पैरामीटर है वो बहुत अच्छे हैं। आपको नंबर्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये छोटी सी अपडेट थी, लेकिन इसको ज़रूर ट्राई करिए, ये लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा गेम चेंजर बन सकता है अगर आप कोई EV में लाइक बैटरी वाले बिजनेस में जाने की मंशा रखते हैं। सो टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।